जब इंसान ना छोटा कपड़ा पहनता है तो कपड़ा जो होता है ना बहुत ही अनफिट लगता है, बहुत ही परेशानी देता है। खासकर जो बच्चे होते हैं ना उनको तो अपने साइज़ से थोड़ा बड़ा ही कपड़ा चाहिए तभी वो पहनते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, अगर आपने साइज़ से छोटा कपड़ा लिया है ना तो आपको भी लगेगा ये कपड़े को जल्दी से मैं उतार के फेंकूँ, घर के ही जो नॉर्मल क्लॉथ होते हैं वही पहनूँ। या कपड़ा थोड़ा बड़ा है तब ठीक है, नॉर्मली गर्मी में हम लोग थोड़े साइज़ से बड़े ही रहते हैं ताकि प्रॉपर एयर का वेंटिलेशन हो सके और कपड़ा हमें कंफर्टेबल लगे, और ख़ासकर छोटे बच्चों के लिए। आप ना इस चीज़ को रिलेट करो अपनी लाइफ के साथ, ठीक है। कपड़ा हम छोटा नहीं पहनते हैं, साइज का चाहिए या साइज से थोड़ा एक साइज बड़ा ही चाहिए ताकि धोने के बाद थोड़ा श्रिंक भी करे तो कपड़ा फिट हो सके। और हम जब जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं ना, रिश्ता चलाने के लिए कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हमें खुद एक बार बैठ के अपने आप से बात करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि मेरा जो नज़दीकी हित नाता परिवार रिश्तेदार संगी साथी मित्र कैसा है। बहुत बार आपको पता ही नहीं चलता है कि आपकी मानसिकता बहुत अच्छी थी, बैलेंस माइंड के थे, आप बहुत सही सोचते थे, सही काम करते थे, मतलब ऊंची मानसिकता ऊंचा सोच लेके चलते थे। लेकिन हुआ क्या कि आप जिन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू किए ना बहुत ही छोटे मानसिकता के हैं। खासकर माँ बाप जो होते हैं ना अपने बच्चों के संगति के प्रति हमेशा ही सजग रहते हैं। किसी भी माँ बाप को नहीं देखोगे कि वो चाहेगा कि मेरा बच्चा गलत संगति में पड़ जाए, नहीं। इसलिए टाइम टू टाइम माँ खासकर क्या करती है, बच्चे का मोबाइल भी चेक करती है, बच्चा कैसे लोगों के साथ बैठ रहा है उठ रहा है, एक जासूस की भांति टाइम टू टाइम चेकिंग भी करते रहती है। बच्चा क्या बात करता है उससे भी मानसिकता को रीड करने का कोशिश करती है, क्योंकि जो इंसान जैसा बात करता है ना वो कहीं ना कहीं अपने संगी साथी से ही सीख के आता है। तो पता चलता है कि अच्छा मेरा बेटा जो है किस रास्ते जा रहा है, मेरा बेटा जो है आगे क्या कदम उठाने वाला है। अब देखो लाइफ में होता क्या है ना कि आपको उठने के लिए, बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए अच्छी मानसिकता बहुत ज़रूरी है। जैसे पेड़ पौधा भी होता है ना, अगर घर के अंदर आप बंद करके रखोगे, नॉर्मली जो इंडोर भी प्लांट होते हैं ना कुछ समय तक तो हरे भरे रहते हैं, लेकिन वो भी अगर प्रॉपर टाइम टू टाइम धूप ना मिले, प्रॉपर एयर ना मिले तो कुम्हला के कुंठित होकर ख़त्म हो जाते हैं, अपना जो है प्राण त्याग देते हैं। हाँ, और उसी पौधे को अगर छत पे ओपनस जगह पे बालकोनी में खुले जगह पे रख दोगे तो ग्रो करने लगेगा। माइंड के साथ भी यही होता है। जब आप नीचे लोगों के साथ बैठोगे ना तो आपको भी लाइफ मीनिंगलेस ही लगेगा, क्योंकि ऐसे लोगों के जीवन का कोई ऊंचा मोटो मकसद नहीं होता है, उठने वाले नहीं होते हैं, कोई पॉजिटिव प्रोसिव ग्रोइंग बात नहीं करेंगे। और जब आप ऐसे लोगों के साथ बहुत लंबा समय गुजारने लगोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, जीवन है ही क्या, बस इंसान समय काट रहा है, धरती पे आए हैं समय पास करने के लिए, कोई ऊंचा मकसद लेके नहीं जीते हैं। और वहीं पे कुछ लोग होते हैं ना धरती पे अगर आते हैं तो बहुत ही ऊंचा मोटो मकसद लेते हैं, अपने लिए तो जीते ही हैं, कईयों का कल्याण भी करते हैं, मानवता के लिए काम करते हैं, बड़ा लेवल पे सोच रखते हैं, बड़ा सोच से बड़ा काम करते हैं। कहने का मतलब क्या है ना कि आप भी अपने आप को सेल्फ चेकिंग हमेशा करते रहो कि मेरा उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है। और बहुत लोग जिस समाज में आप रहते हैं ना, खासकर निकटवर्ती जो आपके फैमिली मेम्बर होते हैं बहुत टॉक्सिक होते हैं, एक्सट्रीम टॉक्सिक होते हैं। वो खुद तो शून्यता में जिएंगे और आपके भी जीवन की जो संपूर्णता है, खुशी है, उसको छीन लेंगे। आपको भी निगेटिविटी का एहसास कराएंगे, बार बार ताना टोन कसेंगे कि देखो तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख है, तुम क्यों खुश हो रहे हो। मतलब वो इंसान बेचारा शक्ति बटोर रहा है कि नहीं हमको भी सर उठा के जीने का हक है, मुझे भी खुशी इंजॉय करने का हक है। एक छोटा सा जीवन में कोई दुख आ गया इसका मतलब हम जीवन बर्बाद कर दें, नहीं। लेकिन जो नकारात्मक प्रवृत्ति के रिश्तेदार परिवार होंगे ना वो देखना आपको बार बार जलील करेंगे, एहसास कराएंगे तुम बिल्कुल खुश मत हो, तुमको जीवन में क्या है, तुम क्यों खुश रहे हो, तुमको खुश नहीं होना है। मतलब वो बार बार आपको निगेटिविटी के दलदल में भेजेंगे। आप ठीक है, आपने मान लिया कि मेरा पास्ट में कुछ खराब था, कोई ऐसी घटना हुई थी, तो उस पास्ट को हम आज भी क्यों ढोएं। आप उस पास्ट को डिलीट कर देना चाह रहे हो, दफन कर देना चाह रहे हो, जला के ख़त्म कर देना चाह रहे हो। लेकिन जो छोटी बुद्धि के लोग होंगे ना बार बार आपको एहसास कराएंगे कि नहीं तुमको खुश नहीं होना है, एकदम तुम दलदल में ही पड़े रहो, मेरे छत्र छाया में रहो, मेरा सिर्फ पैर दबाते रहो और दो चार मेरे जो पैसे हुए टुकड़े में रोटी देता हूँ उस पर जिंदा रहो। बिल्कुल नहीं, सर उठा के जियो, मान सम्मान से जियो। अपनी हौसला को हमेशा ऊंचा रखो, मन के सोच को हमेशा सकारात्मक रखो, और हमेशा ऐसे लोगों के साथ बैठो ना जो उत्प्रेरक होते हैं, अपने भी बढ़ते हैं, दूसरे को भी बढ़ने में मदद करते हैं। कभी भी छोटी बुद्धि के लोगों के साथ मत बैठो। इनफैक्ट अकेले रहना लाख गुना बेटर है कि आपके दिमाग में कोई गंदा तो बात नहीं डाल रहा है। टीवी में भी अगर अच्छे न्यूज़ आते हैं ना तभी हम सुनते हैं, बेकार के न्यूज़ अगर सुनोगे ना तो आपको घर से निकलने में भी डर लगने लगेगा। होती है जीवन में बहुत सी घटनाएं होती हैं, लेकिन संघर्ष तो करना ही है, जीवन का सामना तो करना ही है, तभी जीवन को हम मीनिंगफुल बना सकते हैं।